नमस्कार मित्रों, मैं पलायन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो एक बहुत बड़ी समस्या का रूप पकड़ते जा रहा है, यह राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गंभीरता लिए जा रहा है। इसलिए हमें इस पर अवश्य विचार करना पड़ेगा और हमें इसको रोकना पड़ेगा। पलायन किसी भी शहर के लिए, किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए बहुत ही एक कलंक का विषय है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को जो रोज़गार है, जो उनके पास जो उनको चाहिए उसको हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक बहुत ही अयोग्यता की बात है। इसलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अपने यहाँ के लोगों को हम अपने यहाँ रख सकें, उन्हें पूरी तरह से पैसे की आज़ादी मिले, उन्हें उनकी मानसिकता सही हो, उन्हें सुविधाएं मिलें, जो सुविधा वो चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी वो चाहते हैं वो उपलब्ध हो। ये इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना है और प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ के लड़के, हमारे यहाँ के लोग बाहर जाएंगे तो एक तरह से प्रतिभा का दोहन होगा, प्रतिभा का पलायन होगा। आदमी का पलायन नहीं बल्कि प्रतिभा का पलायन होगा। ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं, कि जो अच्छे लोग हैं वो हमारे यहाँ से निकल जाएंगे और वो दूसरी जगह जा कर के अपनी सेवा देंगे और उसका लाभ दूसरों को मिलेगा। ये सोचना हमारा काम है कि हम अपने राष्ट्रीय संपत्ति को किस तरह से उपयोग कर रहे हैं या उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। 60-70 के दशक में बहुत ज़बरदस्त पलायन हुआ, 80 के दशक में भी बहुत ज़बरदस्त पलायन हुआ। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक, गणितज्ञ, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स थे, उन्हें हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ा एक तरह से, और इंडिया छोड़ के वो अमेरिका चले गए, पश्चिमी देश चले गए, जहाँ उनकी बहुत बड़ी कीमत आ गई और उन्हें वहाँ खरीद लिया गया, वहाँ रहने की व्यवस्था हो गई। अमेरिका जैसी स्थिति में या जर्मनी या जापान या ब्रिटेन ऐसी जगहों पर उन्हें संरक्षण मिला और वो वहाँ पर काफ़ी विकसित हुए और बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनका नाम हुआ। उन्हें बल्कि नोबेल प्राइज़ ही मिला है बहुत सारे लोगों को ऐसे, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो समाज वो विकसित होना चाहता था और उन्होंने इन लोगों का पूरा तरह से उपयोग किया। बल्कि हमारे देश की स्थिति बिल्कुल ख़राब होती गई। हमारे यहाँ वही लोग बच गए जो वहाँ नहीं जा सकते थे, जिनकी योग्यता बहुत कम थी और यह अपने आप को अयोग्य बनाए हुए थे, वैसे ही लोग रह गए। या फिर कुछ और तरह के जो बीमार लोग हैं, भ्रष्टाचार लोग फंसे हुए लोग हैं, वही लोग यहाँ पर रह गए। इस तरह से यह बहुत ही मतलब हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही संकट की स्थिति पैदा हो गई कि हमारे यहाँ कोई अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे टेक्नोक्रेट्स, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ये सब नहीं रह पाए, क्योंकि सब के सब बाहर चले गए। ये ऐसा हो गया कि मतलब बिल्कुल हम लोग संकट से गिर गए और यहाँ एक अभाव की स्थिति बन गई। लेकिन अब 21st सेंचुरी में ये स्थिति अब बदल रही है। अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, अपने घर में रहेंगे, बल्कि अपने मूल स्थान पर रहेंगे और वह हम उसको वहाँ विकसित करेंगे। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है और हम असंतुलन को बंद करें, हम असंतुलन को समाप्त करें, आपसी संबंध बना कर रखें, आपसी सौहार्द बना कर रखें और एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे की सहायता करें, अपने क्षेत्र को विकसित करें। सभी अपने क्षेत्र को विकसित करेंगे तो समाज विकसित होगा, देश विकसित होगा। ये बहुत ही आवश्यक है। हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम विकसित हो, वहीं पर हम ग्रो करें, वहीं पर हम डेवलप करें, पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को हम डेवलप करें। यही समय का तकाजा है। आज हम कहीं भी चले जाएंगे तो हमें असुरक्षा झेलनी पड़ेगी, हमें अपमान झेलना पड़ेगा, हमें कई लोग तरह के कमेंट्स सुनने पड़ेंगे, हमें उल्टे सीधे बातें सुनने को मिलेंगी। हमें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर अगर रह रहे हैं तो ये हमारी गलती है, हमारी कमी है। हमें अपने घर आ जाना चाहिए, अपने घर में जो भी मिल रहा है उसे हम ग्रहण करें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ही काम है। हम दूसरे घर में कितना भी सुख सुविधा होगी, हम उसके हकदार नहीं हैं। हम एक बाहरी आदमी हम माने जाएंगे, हम एक सेकंड क्लास सिटीज़न माने जाएंगे। चाहे हम दूसरे शहर में जाएँ, दूसरे राज्य में जाएँ या दूसरे कहीं रहने के हिसाब से अगर जाते हैं, काम करने के हिसाब से जाते हैं, तो ये हम गलत करते हैं। घूमने की बात अलग होती है, हम पर्यटन की दृष्टि से जाएँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमें दुनिया घूमना है, दुनिया की हर चीज़ देखना है और उसका आनंद लेना है। लेकिन काम करने के लिए या वहाँ रहने के लिए हम नहीं जाए, ये हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस तरह से हमें अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा।
बच्चों को डिस्करेज करना है कि आप ऐसा मत करो। 1999 में करीब करीब 1000 1500 NRIs बाहर से वापस आ गए, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ कर के आ गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गई बात कि पलायन का कितना बड़ा ख़राब असर पड़ता है। जबकि वो 70-80 के दशक में यहाँ से गए थे, बहुत बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, अच्छे अच्छे संस्थानों से पास किए हुए लोग, IIT से पास किए हुए लोग और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले, इंडियन कंपनी में काम करने वाले लोग यहाँ से चले गए थे विदेश। उनके अंदर भी यही मानसिकता थी कि विदेश में जाके हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये वहाँ रहने के बाद उन्हें ये पता चला कि नहीं, अपने देश से पलायन करना अपराध है, ये गलत है, ये अपमान की बात है आपको अपने देश में जाना चाहिए। अंत में उन्होंने इस नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बहुत जानकारी लिया, बहुत शिक्षा ली और उसके बाद वो लोग वहाँ वापस आ गए, सब नौकरियाँ छोड़ करके। ये नहीं सोचा कि भारत में हमारा क्या होगा, क्या कैरियर होगा, क्या हमारा भविष्य होगा, बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि वो आँख मूंद करके वहाँ नौकरी छोड़ कर यहाँ गए और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को विकसित किया, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की, व्यक्तित्व विकास, उत्तम स्वास्थ्य, सब कुछ लाभ उठाया उन्होंने और बहुत सारे लोगों को मदद की इसमें लाभ उठाने में। इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा एक सहायता की है, देशभक्ति का परिचय दिया है, समाज भक्ति का परिचय दिया है और आज वो अभी भी लगे हुए हैं लोगों को ये समझाने में कि आप बाहर मत जाओ, आप यहाँ चले आओ, आप यहीं पर रहो, आप यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में सब कुछ है, हमारे देश में सब कुछ है, सर्व साधन संपन्न हम लोग हैं और बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, बाहर के लोगों को भी यहाँ पर हम आमंत्रित कर सकते हैं। इतनी संसाधन हमारा बढ़ गया है। 21st सेंचुरी में, इस तकनीकी युग में हम लोग काफ़ी सक्षम हैं, हम लोग काफ़ी समर्थ हैं और जो अभी सरकारें चल रही हैं बिल्कुल राष्ट्रीय भावना से प्रेरित, राष्ट्रीय धर्म से प्रेरित सरकारें हैं। इसलिए यहाँ पर अब काम करना बहुत ही सहज है, बहुत ही बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए हमें अपने देश में अवश्य आना चाहिए, अपने शहर में रहना चाहिए, अपने गांव में रहना चाहिए और संबंध बनाना चाहिए हर जगह, ताकि असंतुलन न बढ़े और आपसी संबंध न बिगड़े। धन्यवाद। मैं आपसे और आगे बात करूँगा। नमस्कार।